अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मुल्क की सैर के लिए। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं जमहूरिया जज़ायर मार्शल की, जिसे उर्फ़े आम में मार्शल आइलैंड्स या जज़ायर मार्शल के नाम से पुकारा जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके जहन में इस मुल्क का नाम सुनते ही ये ख्याल जरूर आया होगा कि ये जज़ायर किसी न किसी मुल्क का हिस्सा होंगे, इसीलिए इस मुल्क का नाम जज़ायर मार्शल रखा गया होगा। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जज़ायर किसी मुल्क का हिस्सा नहीं बल्कि ये खुद एक मुल्क का नाम है, जो बहरुल काहिल में कुल 34 जज़ायर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। और ये मुल्क बरे आज़म ऑस्ट्रेलेशिया में आता है। दोस्तों, ये वही बरे आज़म है जिसके बड़े बड़े ममालिक में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मुल्क की सैर के साथ साथ दीगर उन सभी बातों का तज़किरा करेंगे जो कि यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। लेकिन मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि मार्शल आइलैंड कुल 34 जज़ायर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है, और इन जज़ायर में सिर्फ 24 जज़ायर ऐसे हैं जिन जज़ायर पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है। बाकी 10 जज़ायर में 3 जज़ायर तो 1 मुरब्बा किलोमीटर से भी छोटे हैं, कोई 2 किलोमीटर और कोई 3 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए हैं, जबकि इनमें से एक जजीरा 6 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर भी फैला हुआ है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, इस जजीरे पर भी आबादी तकरीबन 0 के ही बराबर है, जिसकी बड़ी वजह इस जजीरे पर सहूलियत का ना होना है। अलबत्ता दीगर ममालिक से आने वाले सैर के हवाले से लोग दिन के वक्त इन्हीं जजीरों का रुख भी करते हैं, जहां वो अपनी जिंदगी के तमाम तर गम भुलाकर कुदरती हुस्न के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 181 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 190वें नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के 2016 में शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 53,066 अफराद थी, और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया भर में 187वें नंबर पर शुमार किया गया था। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जज़ायर मार्शल और इसके साथ के छोटे छोटे जज़ायर में आज से 3000 साल पहले लोग जनूब मशरकी एशिया से आए थे, और फिर वो लोग इन्हीं जज़ायर पर आकर हमेशा के लिए आबाद हो गए। लेकिन तारीख में इन जज़ायर का नाम उस वक्त सामने आया जब 1526 ईस्वी में एक हस्पानवी बाशिंदे अलोंसो डी सलाज़ार ने इन जज़ायर की खोज लगाई थी। और दोस्तों, अलोंसो ने इन जज़ायर को कोई खास नाम न दिया था, और उसके बाद फिर एक मर्तबा इन जज़ायर के पास से जॉन मार्शल और थॉमस गिलबर्ट के बहरी जहाज़ों ने 1788 में सफर किया था। उन्होंने यहाँ पर एक कुदरती बंदरगाह पाते हुए अपने जहाज़ों को यहाँ पर लंगर अंदाज किया था, और इन जज़ायर को मार्शल आइलैंड का नाम एक रूसी बाशिंदे आदम जोहन ने दिया था, क्योंकि ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले इन जज़ायर को एक हस्पानवी मला ने खोजा था, और दूसरा, इन जज़ायर पर किसी भी सल्तनत ने अपना दावा नहीं किया हुआ था। तो 1874 में स्पेन ने जज़ायर मार्शल को स्पेन का हिस्सा करार दे दिया, और फिर 1885 ईस्वी में स्पेन ने इन जज़ायर को 45 लाख डॉलर के इव्ज़ जर्मनी को बेच दिया था, और जर्मनी के इन ममालिक पर कब्जे को तस्लीम भी कर लिया। और फिर जर्मनी ने जेलेट और ईबॉन जजीरे पर तजारत के लिए अपने स्टेशंस कायम किए। दोस्तों, इन जज़ायर से खोपरा, खुश्क नारियल और गोश्त की जर्मनी को मुंतकली होने लगी, और फिर 1884 में जर्मन न्यू गनी मार्शल में 1885 ईस्वी में जज़ायर मार्शल का दाखिला हुआ था। और दोस्तों, जर्मन न्यू गनी से पहले इन जजीरों को स्पेनिश वेस्ट इंडीज के नाम से पुकारा जाता था, और पहली जंग अजीम के बाद जर्मन न्यू गनी पर ऑस्ट्रिया और बरतानिया का कब्जा हो गया, जबकि इस रियासत के जिस हिस्से पर जज़ायर मार्शल, पलाओ, जज़ायर शुमाली मरियाना और रियासत हाय वफाकिया माइक्रोनेशिया आते थे, इन जज़ायर पर जापान का कब्जा हो गया। और दोस्तों, 1919 से लेकर 1947 तक ये जज़ायर जापान की मलकियत रहे, और दूसरी जंग अजीम में जापान की नाकामी के बाद इन जज़ायर पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा का कब्जा हो गया। यानी इन जज़ायर को अमेरिका अपनी मलकियत होने का दावा करता था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन 4 ममालिक पर मुश्तमिल इन जज़ायर को बहरुल काहिल एतमाद इलाके का नाम दिया गया। और 1946 से 1956 ईस्वी के दरमियान, यानी सर्द जंग के आगाज में से ही 67 जोहरी तजर्बात जज़ायर मार्शल और दीगर करीबी जज़ायर पर किए गए थे, और दुनिया का पहला हाइड्रोजन बॉम्ब
जज़ायर मार्शल में एनुटाक के मकाम पर 1 नवंबर 1952 को तजर्बे के तौर पर फोड़ा गया था और 1 मई 1979 में अमेरिका ने इन जज़ायर नुमा ममालिक को खुद मुख्तार हुकूमत के जरिए खुद मुख्तार बना दिया और फिर 21 अक्टूबर 1986 को अमेरिका ने एक मुआहिदे के तहत जज़ायर मार्शल की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, आज भी जज़ायर मार्शल कई तरह से यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा हुआ है और यूनाइटेड स्टेट जज़ायर मार्शल को अपनी अफवाज के जरिए हिफाजत, फंड्स, ग्रांट्स और सेहत व तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करता है। और दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा ने जज़ायर मार्शल को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा में 1991 में शामिल किया था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सतह समुंदर से अगर इस मुल्क की औसतन ऊंचाई देखी जाए तो वो सिर्फ 7 फीट बनती है और 2008 में जब समुद्र की सतह बुलंद होने लगी तो मुल्की दारुल हुकूमत का मरकज सतह समुंदर से सिर्फ 3 फीट की बुलंदी पर रह गया था। दोस्तों, हर साल समुंदर की सतह में बुलंदी वाक़या हो रही है और सदर ओबामा के दौरे हुकूमत में जज़ायर मार्शल के रहनुमा ने ओबामा से मुलाकात की और अपने मुल्क के मौसमी खतरे से ओबामा को आगाह भी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने जज़ायर मार्शल के लोगों को अमेरिका में रहने के लिए इजाज़त दे दी थी और 2014 से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यूनाइटेड स्टेट्स में मुंतकिल हो चुके हैं और ये कहा जाता है कि 2023 तक ये जजीरे सफ़ाए हस्ती से मिट भी सकते हैं और ये ऐन मुमकिन है कि 2023 से पहले सारी आबादी यूनाइटेड स्टेट मुंतकिल हो जाए। और 209.7 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ माजोरो नामी शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस मुल्क की आधे से ज्यादा यानी 30,000 से जायद आबादी इसी शहर में रिहाइश रखे हुए है और इस शहर का साल भर में औसतन दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। और दोस्तों, पूरे मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा मजहब यहाँ पर मसीहत है, जो कि इस मुल्क की आबादी का 60% बनता है और 24.1% लोग ऐसे यहाँ पर आबाद हैं जो खुदा के होने का यकीन तो रखते हैं मगर किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करते हैं, जबकि बाकी आबादी इस्तबागी, बहाइयत, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ पर आबाद हैं और तकरीबन 20 अफराद यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने आप को अहमदी मुस्लिम कहते हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनको आप पाकिस्तान में कादियानी और मिर्ज़ई के नाम से जानते होंगे। और दोस्तों, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में औरतों की औसतन उम्र 71 साल जबकि मर्दों की औसतन उम्र 67 साल बनती है। और दोस्तों, इस मुल्क की आबादी में 50% मर्द और 77% औरतें आबाद हैं और औरतें यहाँ पर ओवरवेट हैं। इस मोटापे की बड़ी वजूहात में डाइट का मुतवाजन ना होना और एक्सरसाइज का भी ना होना है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस मुल्क में शुगर के मरीजों की तादाद आबादी के एतबार से बहुत ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों, जज़ायर मार्शल का कॉलिंग कोड +692 और डोमेन नेम .mh है। दोस्तों, जज़ायर मार्शल पाकिस्तान से 10,728 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या एक मुल्क है और ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 7 घंटे आगे है। और दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो यूरोपीय पासपोर्ट के हामिल हों, इन अफराद को 90 दिन के लिए बगैर वीजा के यहाँ पर 90 दिन के लिए रहने की इजाजत है, जबकि भारतीयों को जज़ायर मार्शल में पहुँचने पर वीजा लगा दिया जाएगा, यानी वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। यानी भारत उन 55 ममालिक में से एक है जिनके लिए जज़ायर मार्शल ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको जज़ायर मार्शल की सैर करवाई और उसके बारे में अहम मालूमात आपसे शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अजीज़ो कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।